हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सभी वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सी टेट का हो, यूपी टेट का हो या केवीएस का हो। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो था, इसी के द्वारा ही जो संविधान सभा की मांग थी उसको स्वीकार किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेबल योजना। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वेबल योजना है, वेबल योजना क्या थी, मैं इसको ओरल बता रही हूँ, फिर नोट्स में आप लोग देखेंगे। ओके। वेबल योजना जो थी, भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव लॉर्ड वेबल के द्वारा तैयार किया गया था, जो 1943 में लॉर्ड लिनलिथिगो के स्थान पर भारत के वायसराय बने थे। वेबल को ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वशासन के लिए एक संभावित समझौते पर पहुंचने के लिए नियुक्त किया था। ओके, अब हम लोग नोट्स में देखते हैं। वेबल आपका रॉन्ग लिखा है, आप लोग वेबल अच्छे से राइट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, देखिए जो था वेबल योजना 1943 में 1943 में लॉर्ड लिनलिथिगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया था। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ओके, ये सभी बातें किसमें कही गई थी? वेबल योजना। और वेबल योजना में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 1946 कैबिनेट मिशन योजना। ओके, जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें देखिए, मैं ओरल बता रही हूँ कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। लेबर पार्टी की इस सरकार ने भारत की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय उत्तर स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया था और इसे भारत भेजा था। इस समिति के 3 सदस्य जो थे, फर्स्ट जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। दूसरे सैन्य सदस्य जो थे एवी अलेक्जेंडर थे और भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। जो पैंथिक लॉरेंस, इन्हीं को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नोट्स में देख लेते हैं कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन हुआ था और इसमें 3 सदस्य थे। मैंने इसको ओरल भी अभी आपको बताया है। जो 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पर फा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तीनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेट एटली के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्लीमेट एटली ने कहा था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्वाचित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत में होता है राज्य से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 93 सदस्य देशी सियासत से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखिए आप सभी जानते होंगे जो संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है। अभी जो निर्वाचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष रूप के निर्वाचन होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप के। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। एक सदस्य को कितनी जनसंख्या पर निर्वाचित किया जाएगा? 10 लाख की जनसंख्या पर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा हुआ था और ये जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से था। ठीक है। अब देखिए कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। कमिश्नरी जो क्षेत्र हैं वो 4 हैं। कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं, जिसमें दिल्ली, तुर्क, अजमेर और बलूचिस्तान है।
ओके। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए निर्वाचन की दो प्रकृति होती है। निर्वाचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप का जो निर्वाचन होता है, इसको देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करे, जैसे लोकसभा का निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट ना करे, जनता द्वारा चुने गए मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में कुल 12 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। जो संविधान सभा में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, कितनी हुई थी? 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, एकमात्र मुस्लिम महिला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला जो निर्वाचित हुई थी वो बेगम एजाज रसूल थी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैठक, मीटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, सुबह 11 बजे दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है टी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, और किसके द्वारा लाए थे? संविधान सभा के द्वारा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। जो हमारी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, B.N. रॉय को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। किनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? B.N. रॉय को। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के समस्त प्रारूपों का 114 दिन की बहस, जो संविधान था हमारा, संविधान के समस्त प्रारूपों पर 114 दिन की बहस चली। जब बहस खत्म हुई तब 284 सदस्यों के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दी, जिसमें 8 महिलाएं थीं। जिसमें कितनी महिलाएं थीं? 8 महिलाएं थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में बनाए गए प्रावधानों को 3 वचनों में स्वीकार किया गया। जो संविधान में बनाए गए प्रावधान थे उनको 3 वचनों में स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जाता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी, नेक्स्ट पॉइंट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। जो भारत का संविधान था कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सो फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया जाता है, ये सभी जानते होंगे, 26 जनवरी। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था? जो भारतीयों ने संविधान की मांग की थी उसको कब स्वीकार किया गया था? किस प्रस्ताव के द्वारा? जो हमारा क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का, उसके द्वारा ही भारतीयों की मांग को पूरा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
इस पॉइंट को तो ज़रूर याद रखेंगे। देखिए, दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, कहाँ पर? लाहौर के रावी नदी, किस नदी? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए पूर्व स्वराज की मांग की। ओके, 26 जनवरी 1930 को भारत की जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ण स्वराज की बात कहेंगे। और यह बात कब कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रात में 12 बजे यह बात को कहा था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखिए, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं, 12 बैठक हुई थी। देखिए, 11 जो अधिवेशन थे ये तो किताबों में मिलेंगे, लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को, उसको भी जोड़कर 12 अधिवेशन हुए हैं। ओके, सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।